चैनल पे मैं देखता हूँ, ख़ासतौर से आपके यूट्यूब चैनल पे हम्म। सिर्फ वही लोग आते हैं जो पाकिस्तान आर्मी को बुरा कहते हैं या पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक नेगेटिव राय रखते हैं। जैसे अब पूरा सवाल होने दीजिए, आरिफ अजय का, कराची का टेररिस्ट है, भागा हुआ है और जमशेद रोड के रिहायशी हैं, वो आपके चैनल पे आए। तारिक फ़तेह, मारवी सरमद, और बहुत सारे नाम हैं, सब आएंगे बहुत सारे जहन में। तो ये क्या वजह है? ख़ास आपकी सोच से मुताबिकत रखते हैं इसलिए, या आप मलाइन करना चाहती हैं इसलिए, या आपकी अपनी सोच है? क्या है बताइए। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है कि सब इस तरह के लोग आ रहे हैं जो एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर है कि मैं समझती हूँ कि हर एक की बात को सुनना चाहिए। सिर्फ मेरे या आपके कह देने से वो लोग टेररिस्ट नहीं हो जाएंगे, सिर्फ मेरे या आपके कह देने से वो लोग गलत नहीं हो जाएंगे। अगर आपको या किसी भी दूसरे को वो गलत लगते हैं, उनकी बात सही नहीं लगती, तो किसी दूसरे की बात हमें भी तो सही नहीं लगती, हमारी बात भी तो किसी को गलत लग सकती है। तो बिल्कुल दो सही बात। दो लोग जो मेरे ख्याल से दो लोग जो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हों, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने शोज में उनको लाऊं और मैं हम्म, दोनों तरफ की बात सुनूं। मैं वन साइडेड रोड पे के नहीं जी, बस जो बस वाह 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 कर रहा है उस पे मैं नहीं चलती। मैं चाहती हूँ कि दोनों की बात सुनी जाए। दोनों कहीं ना कहीं सही भी हो सकते हैं और दोनों किसी ना ऑब्वियस, किसी हद तक गलत भी हो सकते हैं। ऑब्वियस, ऑब्वियस, उस पे मैं कोई ऑब्वियस, जजमेंट नहीं देती। जी। ऑब्वियसली इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन मैं अभी तक किसी, मतलब ऐसे बंदे को आपके चैनल पर नहीं देख सका कि जिनको उनका नज़रिया उनसे मुख्तलिफ हो। कोई आया हो तो नाम बताइए। नहीं सर, क्यों नहीं होता? जब जब कभी मैं इंडियन पैनलिस्ट के साथ शो करती हूँ तो यहाँ से पाकिस्तान से भी लोग बैठे होते हैं जो हम्म, उनसे बिल्कुल एक डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं और बिल्कुल एक अलग तरह की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर है वो अपनी कंट्री को डिफेंड कर रहे होते हैं, अपनी कंट्री की हर बात को सही बता रहे होते हैं। तो जो पाकिस्तान से बैठते हैं, चाहे वो एनालिस्ट हो, जर्नलिस्ट हो, कोई भी हो, तो वो एकदम अलग बात कर रहे होते हैं। और जिनकी आप बात कर रहे हैं, इत्तेफाक से उनके सोलो इंटरव्यूज थे। जब वो पैनल के साथ बैठेंगे, जो कि इंशाल्लाह बैठेंगे ज़रूर, तो फिर उनसे अलग तरह की बात भी होगी। लेकिन इंडियंस जब भी आए हैं, इंडियंस के साथ कोई पाकिस्तानी होता है जो उनकी बात से मुख्तलिफ बात कर रहा होता है या उनको बता रहे होते हैं कि उनकी तरफ से हमें क्या प्रॉब्लम है, या वो बताते हैं कि हमारी तरफ से उन्हें क्या प्रॉब्लम है, तो हम दोनों तरफ ही सुनते हैं। हम्म। सिंथिया रिची के मुतालिक आपका कल मैं एक ट्वीट देख रहा था कि 18वीं तरमीम, और उसके आगे अपने वो जो चंद एक एंकर्स को, जिनको मैं कहता हूँ मोमबत्ती माफिया एंकर्स, उनको आपने टैग किया हुआ था, बाकी किसी को नहीं किया हुआ था। 18वीं तरमीम उसमें कहाँ से आ गई? सिंथिया रिची में कहाँ से आ गई? सर, मेरा ख्याल है कि जो मेरी मेरी मतलब मेरा अपना ख्याल भी है, और मेरी जिन लोगों से बात हुई, मेरे दोस्त वगैरह, जैसे हम डिस्कस करते हैं ये चीज़ें, तो उसमें उन्होंने यही बात हुई कि क्योंकि ये 18वीं तरमीम को सिंध गवर्नमेंट उसके खिलाफ मतलब बात कर रही है, जो ये हटाना चाह रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट, और उसको रोकने के लिए कि उस तरफ से तवज्जो हटाने के लिए जो है ये सब कुछ किया गया है कि सिंथिया से ये सारा कुछ जो भी कह ले करवाया गया। हो सकता है, मे बी आई एम रॉन्ग, मेरे एक सिर्फ हाँ, अंदाजा है देखिए ना, कि हमारा हो जो, सकता है ना। आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेहतरीन है। हम्म। 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जी जी। और उसमें हर एक की इनपुट थी। उसमें लेफ्ट लेफ्ट विंग पार्टीज़ की भी थी, मौलवी की भी थी, और राइट विंग पार्टीज़ की भी थी। उसके बाद जो उसमें 25-26 तरामीम हुई हैं, हम्म। वो आइन अपनी असली हालत में रह गया। देखिए ना, सर, मेरी मेरी सॉरी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बात में काट तो रहा हूँ। सर अपनी मर्जी, जिस किसी की हुकूमत होती थी जी 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 70 जी। में जो था, जो उनकी मर्जी थी उन्होंने लिख दिया, उनकी मर्जी थी उन्होंने 18वीं तरमीम लिया है, उनकी मर्जी थी उन्होंने कादियानियों को नॉन मुस्लिम करार दे दिया, उनकी जो मर्जी थी उन्होंने लिख दिया। अब उसको लेकर चल रहे। अब आगे इन्होंने ब्लास्फेमी लॉ बना दिया है। अब जिसकी मर्जी आती है वो किसी को भी कुछ भी कह के मार देता है या वैसे ही कुछ लिख देता है और लोग पीछे पड़ ये तो जाते हैं। हर चीज जो हमारे पास लिखी हुई है वो ठीक तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है। देखिए, असल में मुझे सही होना चाहिए। किसी हाँ। साहब ने कल बात की कि हमें सिस्टम को चेंज करना चाहिए। आप हम्म। सिस्टम, अल्लाह ताला की किताब है, हम्म। मैं अगर उस पर अमल नहीं कर रहा, तो हम्म। अल्लाह ताला की किताब तो एक जुज़दान में लपेटा ऊपर रख दिया। उसको पढ़ के अच्छा इंसान बनूं, बाअमल मुसलमान बनूं, वो बताता है।
अब आप देखें अमेरिका बड़े तहजीब याफ्ता कौम है, क्या हो रहा है आजकल वहाँ? उनके अंदर जो एक अपनी नफरत थी काले गोरे की, रेसिज्म की, या काले के और ब्राउन की, वो ख़त्म नहीं हो सकी थी। तालीम ने उनको, मैं बात ज़रा पूरी कर लूँगा, तो वो जो चीज़ें हैं ना हमारे यहाँ भी 18वीं तरमीम या कॉन्स्टिट्यूशन, मेरी जो राय है, आपकी राय लूँगा, मेरी जो राय है, बेशक वो रेफरेंडम हो, बेशक वो री इलेक्शन हो, एक कौम की राय लेके हमें कॉन्स्टिट्यूशन को हालात के तहत चेंज करने की ज़रूरत है। आप बताइए। देखिए ना सर, हम तो अपनी मर्जी से चलते हैं ना। हम एक तरफ तो हम बड़ा कुरान के हवाले देते हैं और हम बड़े इस्लाम की बातें करते हैं। इस्लाम ने तो ये भी कहा है कि खुदा ने सब इंसानों को एक जैसा बनाया है। खुदा ने ये कहा है कि कोई किसी में कोई तफरीक नहीं है, कोई बिल्कुल सही, काला गोरा किसी तरीके से हम ना करें। बिल्कुल नहीं, फिर भी आप करते हैं, आप कहते हैं नहीं। अगर अगर हमारे, फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर हमारी इंडिया के साथ या किसी के भी साथ अगर कोई टेंशन होती है और जो एलओसी वायलेशन होती है, उसमें इधर भी जो है वो डेथ्स होती हैं फायरिंग से और दूसरी तरफ भी होती हैं, जी जी, तो हम अपने वालों को तो हम कह देते हैं वो शहीद हो गए और दूसरी तरफ हम कहते हैं वो हलाक हो गए। अगर हम शहीद हो गए तो भाई वो भी शहीद हो गए, इसलिए कि नहीं वो नहीं अपनी नहीं, कंट्री के लिए लड़ रहे हैं। आर्जू, लेकिन नहीं अगर नहीं, अगर वो अगर यू गो वो नहीं बाय द करते। लॉ बाय द लॉ ऑफ कुरान, तो उसमें अगर आपको आखिरत पे यकीन है, फिर तो इस मौजू को आगे बढ़ाइए। आखिरत पे यकीन नहीं है, रोज़ क़यामत पे यकीन नहीं है, फिर तो सारे ही शहीद हैं, फिर तो सर सारे शहीद हैं ना। अगर 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 खुदा एक ही है हाँ, तो फिर मेरा खुदा और उनका खुदा अलग कैसे हो सकता है? सर सिर्फ मानने के तरीके अलग हैं, खुदा तो एक ही है ना। या आप समझते हैं कि वो रब्बुल मुस्लिमीन है, रब्बुल आलमीन नहीं है? वो तो रब्बुल आलमीन है, तो सही फिर बात है। तो लेकिन फिर लेकिन अल्लाह के नबी जो है वो भी रहमतुल आलमीन थे ना, वो भी रहमतुल आलमीन, तो पूरे आलम के लिए रहमत बन के आए थे। चलें इस मौजूद से हटें, इसमें थोड़ा सा मेरा नजरिया मुख्तलिफ हो जाएगा।